नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम हैं बरेली में, जहां पर आकाश आनंद की ये चौथी जनसभा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात किया जाए, बरेली के अंदर ये चौथी जनसभा है। और जहां हम ये ग्राउंड देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश में जो अन्य 3 जगहों की जो जनसभाएं हुई, उन जनसभाओं से सबसे बड़ा जो ग्राउंड है ये बरेली का है और खचाखच ये ग्राउंड भरा हुआ है। लेकिन इसके इतर हम ग्राउंड से थोड़ा पीछे की तरफ हैं, जहाँ कुछ युवा साथी जो हैं वो हमारे साथ हैं। देश की राजनीति के बारे में ये कितना जानते हैं, बहुजन समाज के बारे में कितना जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी के बारे में कितना जानते हैं, उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और 2024 के चुनाव में ये युवा क्या सोचते हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमन कुमार जी है। वो बीजेपी की बी टीम बताई जा रही है कि हाँ, मतलब सभी लोग यही कहते हैं कि वो बीजेपी की दी हुई है टीम। वो इसीलिए वो इन्होंने अभी नगीनापुर से जो चुनाव लड़ रहे हैं, तब फिर इसीलिए तो इन्हें कोई सीट नहीं, एक सीट के लिए वो तरस रहे हैं कि हमें सीट कोई दे दे। तो अखिलेश यादव के साथ थे और अखिलेश यादव के साथ बैठ के बहन जी की बुराई भी अखिलेश यादव कर रहे थे, तो वो हंस भी रहे थे। और लेकिन वो आज भी आपने सुना होगा कि वो बहन जी का नाम पे, बहन जी के नाम से और बाबा साहब के नाम से नगीना में चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी सब में ऐसे ही। लेकिन एक चीज ये भी मैंने देखी है, चंद्रशेखर वो आजाद जो है वो बहन जी को बुआ कहते हैं, जबकि सभी लोग चाहे बहन जी के पिताजी हों वो भी बहन जी कहते हैं, और बहन जी का जो भतीजे हैं आकाश आनंद वो भी बहन जी ही कहते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण उनको बुआ कहते हैं, ऐसा क्यों? वो सब ऐसी राजनीति है। वो मतलब हम लोगों के जो वोट हैं, वोट बैलेंस को काटना चाहता है। वो दो जगहों पे डिवाइड करना चाहता है। जैसे 8 सी वोट है, वो कटता नहीं है, उसे दो जगह डिवाइड करना चाहता है वो। नगीना जिस सीट की आप बात कर रहे थे वो बहुजन समाज पार्टी की जीती हुई सीट है। हाँ चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ और ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी हमारा वोट काट रही है। नहीं, हाँ वो काट के वहाँ पे, वहाँ से वो भी चंद्रशेखर भी नहीं निकल पाएंगे इस बार। हाँ, वो भी नहीं निकल पाएंगे वहाँ से भी, क्योंकि लोग जानते हैं ना कि बीएसपी है, तो फिर बीएसपी को ही देंगे ना वोट बैलेंस। अब वो तो लोग समझते हैं कि वो जो चंद्रशेखर की पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है। लेकिन युवा तो उनके साथ कुछ है, उसे वोट तो कटेगा नहीं। नहीं, वोट बैलेंस नहीं कटेगा, बिल्कुल कुछ मात्रा में कटेगा, जो उसका नुकसान तो होगा ही ना। नुकसान नहीं होगा, क्योंकि लोग उसके लिए, बहन जी ने जो है, आकाश आनंद जी ने है, इन्होंने मतलब लोगों को लगा रखा है, सबको कार्यकर्ताओं को मतलब प्रचार के लिए भेजा है, बताया है। अब आकाश आनंद जो थे, अभी नगीना में गए थे 6 तारीख को। अब उसके बाद में जो बहन जी हैं, अब बहन जी भी नगीना जाएंगी। हाँ बहन जी नगीना जाएंगी, आकाश आनंद जी मैदान में है। क्या लगता है चुनावी माहौल बदल रहा है? हाँ, माहौल बदल रहा है। बहन बहन जी पीएम बनेंगी, देखना आप। हाँ, हम लोग उन्हें पीएम बनाएंगे। हम और ना चंद्रशेखर आजाद जो है, उसे हम लोग नेता मानते भी नहीं है अपना। हाँ, हम लोग कोई नेता नहीं मानते हैं उसे। लेकिन लोग तो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बढ़िया काम कर रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है। ऐसे कैसे लड़ रहा है वो? अब उसके वो तो गुंडागर्दी करता है, और तभी देखा नहीं आपने कितना वो करता है, और फिर भी उसे जेल में जाता है। अब फिर बीजेपी वाले की सरकार है, बीजेपी की, आपको पता है, फिर भी वो छुटवा देते हैं। इसीलिए तो वो गुंडागर्दी करता है। ये चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं क्या? हाँ, उनकी भी टीम है, जो बीजेपी की ही तो दी नहीं हुई टीम है अभी। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते बसपा बीजेपी की भी टीम है। नहीं, अब इस बार नहीं कहा। आपने सुना हो कभी? आपने देखा कि कहाँ कहा? वो तो बुराई करते हैं, पहले पहले बुराई करते थे। नहीं, वो बुराई करते ही नहीं। अखिलेश यादव समर्थन कर रहे हैं बहन जी? नहीं, वो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहन जी अकेले ही लड़ेंगी मैदान में, अकेले ही पीएम बनेंगे। क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां लोगों को जोड़ जोड़ के लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं बहन जी अकेले लड़ रहे हैं, इससे बीजेपी को फायदा होगा। नहीं, बीजेपी को नहीं फायदा होगा। फिर किसका? बहन जी अकेले लड़ रही हैं, अच्छी सीटें निकलेंगी उनकी। और जिस तरीके से तमाम चीज़ों को हम देख रहे हैं, तमाम युवाओं से बात कर रहे हैं, युवा जो है खुल के बात कर रहा है। आकाश एक तो युवा लोग यहाँ हैं, वो बहुत नाराज हैं बीजेपी से, क्योंकि आपने सुना होगा जो पेपर लीक हो रहे, आज तक इतनी सरकारें हो गई, कभी भी किसी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ। इसी सरकार में है पेपर लीक हो रहे हैं, आरओ का हो रहा। बताओ, जो हाई स्कूल इंटर का पेपर था, वो बताओ, जब इंग्लिश वो पहले लीक हो गया, तो ये तो जॉब के पेपर हैं, जब ये लीक हो रहा है, फिर इसमें सरकार, इसीलिए इसका महत्व भी खत्म किया जा रहा है। आजकल आपने देखा होगा, इतनी महंगाई हो गई है, शिक्षा के ऊपर की कुछ कहा नहीं जा सकता है। इससे पहले जो सरकार थी, आपने सुना होगा, वैकेंसी निकलती थी, सब बेरोजगार ऐसे घूम रहे हैं। इसीलिए लेकिन सरकार तो कह रही है हम 2 करोड़ दे रहे हैं ना रोजगार। किसी को आज तक दिए हैं? 2 करोड़ किसको दे दिया? जैसे 15 लाख आ गए होंगे खाते में। नहीं आया, नहीं आया भैया, जीरो। मोदी जी तो आ गया, आपके आ गया, मेरे तो नहीं आएगा, क्योंकि तो फिर कैसे कह दिया आपने? आपके हाथ में आया होगा? सरकार ने कहा, मैं थोड़े नहीं आया भाई। सरकार ने कहा सरकार 15। कहाँ कह रही है? सरकार 10 साल से हमें कुछ चूतिया बना रही है, हमें सरकार कह रही है बहकावे में 15 रख रही है, हमें 15 सरकार का क्या है? बहकावे में रखी है, हमें को धोखे में रखी हुई है। क्या रखा है बताओ? मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हाँ, मोदी जी झूठ बोलते हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं और बोलते रहेंगे वो। बड़ा आरोप लगा रहे हैं मोदी। बिल्कुल, मोदी जी झूठ बोलते हैं भाई। वो कह रहे थे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं का भविष्य। किसको दे दिया 2 करोड़?
बताइए, पुलिस की वैकेंसी निकाली थी, लीक कर दिया। आरओ का निकला था पेपर, वो लीक कर दिया। टीचर का निकला था, वो भी लीक कर दिया। बताइए, एक भी पेपर निकला है किसी का? बताइए। और इसकी फीस रखी है आप लोगों ने, सही है, 400 रुपए की फीस। 420 रुपए का 5 समथिंग 60 लाख फॉर्म पड़ा है। लगा के देखो कितना हुआ। कम से कम 20 करोड़ का, 2 करोड़ का बेनिफिट। तो ये ऐसे अब मान लीजिए जब 400 रुपए की फीस रखी हुई है, ठीक है, वो किसके खाते में? मेरे खाते में थोड़ी आ रही है, गवर्नमेंट के खाते में जा रही है ना। प्लस उसके बाद हम जैसे कि पेपर देने आए, ठीक, उसका किराया भाड़ा क्या है, हमारा क्या फायदा, हमारा कितना नुकसान हुआ? 400 के ऊपर कम से कम 1000 का नुकसान हुआ हमारा, और कम से 4 दिन का समय खराब हुआ हमारा। ऐसे में जैसे आकाश आनंद जी जो है वो बेरोजगारी, अशिक्षा, इन सारे मुद्दों को उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म की राजनीति कर रही है, तो क्या लगता है आकाश आनंद जी जो है जो असल मुद्दे हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कर पाएंगे। आकाश आनंद जी बिल्कुल कर पाएंगे इसका मुकाबला, और करके दिखाएंगे। इससे मुझे तो जिस तरीके से तमाम चीजें निकल कर आती हैं, लोगों को खासा जो है, लोग से हम बात करते हैं, जब वो उनसे जब कहा जाता है 1200 रुपए का सिलेंडर हो गया, तो वो कहते हैं 2000 का हो जाएगा, हम खरीद लेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए, या जो मौजूदा जो सरकार है ये चाहिए। तो सिलेंडर से नुकसान नहीं है गैस के? गैस से आदमी को नुकसान नहीं है? इतनी जो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड, जब मान लो हम रोटी उस पर सेकते हैं, ठीक है, उसकी वो गैस किसके लिए है? तमाम कैंसर होना, तमाम बीमारियां हो रही है गैस से। इससे तो आपका ही फायदा है, सरकार महंगा करेगी, आप खरीद नहीं पाओगे, तो नेचुरल रोटी खाओगे। क्या? तो नेचुरल रोटी खा तो रहे भाई। अच्छा, गैस सिलेंडर से काम चल रहा है? इसको बच्चों की फीस इतनी महंगी कर दी, प्राइवेट सेक्टर में कॉलेज पढ़े बच्चे को पढ़ाओ, तमाम फीस महंगी कर दी। बताओ हम पढ़ा पाएंगे? आम आदमी कौन पढ़ा पाएगा? सरकारी स्कूल में लगा, सरकारी स्कूल में भी कम पढ़ा पा रहे हैं, और कौन पढ़ा रहे हैं बताइए? शिक्षा हो ही कहीं रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में हम पढ़ाएंगे बच्चों को? जब हमारा बच्चा पढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, कोई नौकरी करेगा, करेगा, आईएएस बनेगा, दरोगा बनेगा, तो उसको क्यों पढ़ने देंगे हम? लेकिन जब दरोगा बनेगा तो तब ना, जब पेपर लीक होना बंद होगा। है, पेपर लीक ही हो रहा है, उससे पहले लीक हो जाता है। कोई हम थोड़ी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, हम कोई पेपर थोड़ी बना रहे हैं वहाँ पे। पेपर कोई सरकार ही कर रही है ना ये। सरकार तो कह रही है जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके ऊपर हम बुलडोजर चलाएंगे। तो बुलडोजर चला रहे हैं भैया, वो उनकी सत्ता में सरकार है भाई, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है जो गुनहगार हैं, या मासूम लोगों पे चल रहा है? मासूम लोगों पे भी चल रहा है भैया, अकेले गुंडों पे थोड़ी चल रहा है। गुंडे तो सब चैन से बैठे हुए हैं। मणिपुर की हत्या देखी आपने, वहाँ बहन बेटी के ऊपर क्या अत्याचार हुआ था, वहाँ पर बुलडो चले नहीं चले थे ना, कुछ नहीं हुआ ना। और अगर ये और किसी के ऊपर होता तो बक्का बुलडो चलता उसके ऊपर। सरकार कहती है, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि अब अगर लड़की 8 बजे के बाद पूरे जेवर पहन के घर से बाहर निकलती है तो वो बेखौफ होके निकल सकती है। कब निकलेगी? कहाँ? कहीं नहीं, देखो जहाँ भी देखो कहीं ना कहीं चोरी डकैती होती रहती है हमेशा। सरकार कह रही है हमारी कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है, और यहाँ पर डर का माहौल अब नहीं है, गुंडे जो है प्रदेश छोड़ के भाग गए। जो सच्चाई से बोलता है आप उसको जेल में डाल देते हो, और जो बेरोजगारी देखो, 2 करोड़ देने की वो की थी ना, वो तो नहीं दी ना। 15 लाख रुपए देने की क्षमता की थी, नहीं दी ना। आप जुमले देते रहते हो हमेशा कि आपको ये करेंगे वो करेंगे। गैस सिलेंडर देखो ना, 400 रुपये था, 450, 900, 1000 पहुंच गया ना, 1000 के पार। गैस सिलेंडर महंगा हुआ नहीं हुआ? लेकिन इसका फायदा भी तो है, राम मंदिर भी तो बना के दिया आप। राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा मुझे, शिक्षा मिल जाएगा क्या मुझे? राम मंदिर से रोजगार मिलेगा। आप ये बताओ, आप पढ़ने जाओगे आईपीएस पुलिस जो बनोगे ना, राम मंदिर में जाकर घंटा बजाओ, क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बनोगे ना। ना कि शिक्षित। हाँ, सरकार तो बड़ा दावा कर रही कि हमने जो किया वो कोई कर नहीं पाएगा, हमने हाँ, चंदा चढ़ा, इसमें सरकार को फायदा है, हमें थोड़ी फायदा है। जितना जितना राम मंदिर के आगे जो जमीनें टूटी है ना, वो गरीबों की टूटी हैं। 9-10 मंदिरें टूटी हैं, 11 मस्जिद टूटी हैं। राम जी ये बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद तोड़ो, किसी घर तोड़ो, ये नहीं बोलेंगे ना। कोई नहीं सोचता ये बात। आप देखो तो जाके, मगर आप लोग खुद नहीं बोलते हो, आपकी मीडिया खुद बिकी हुई है, पढ़ने नहीं देते हो। टैक्स तुमने इतना बढ़ा दिया हमारे पढ़ाई पे। प्राइवेट स्कूल सेक्टर दिल्ली में देखो ना जाके आप, 1 नंबर का स्कूल है केजरीवाल ने जो किया है, पढ़ाई के अच्छे बेकार की थी। केजरीवाल तो शराब घोटाले में अंदर है। तो शराब कौन नहीं है? सबने घोटाला कराए। ये मोदी जी के संग जो भी सब घोटाले में नहीं, क्या अमित शाह वो तड़ी पा रहे हैं? आपने कभी बोला उनके लिए? नहीं बोल सकते ना, क्योंकि आप खुद बिके हुए हैं। तो जिस तरीके से तमाम ये बातें कर रहे थे अभी, उसी तरीके से मैं आपसे अंतिम सवाल लेना चाहूंगा। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां जब शासन सत्ता में आती हैं, उनका धर्म जो है वो फलता फूलता है, जिसकी सरकार होती है उनके लोग जो है वो अच्छी कमाई भी करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप ये भी लगता है कि तमाम जो क्षेत्र के जो गुंडे हैं, तमाम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो वॉशिंग मशीन से वो सफेद कपड़े वाले एकदम धुल जाते हैं। क्या ये सच्चाई है? ऐसा कुछ? बात सच है जी, सच है बात। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर तमाम लोग ये शामिल हो जाएं तो फायदा होगा? और भारतीय जनता को तो फायदा ही फायदा है।
मान लीजिए अब किसी को बात, अब जैसे मैं अभी बात रखूं तो मुझे अभी उठवा लिया जाएगा या पकड़वा लिया जाएगा, फिर बस तुरंत या एनकाउंटर करा देते हैं वो छुट मिनट से पहले, या कोई और काम करा देंगे, जेल में बंद करा देंगे, मुकदमा लिखवा देंगे। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार आने वाली? 2024 में बहन जी की सरकार आएगी। सारा समाज है बहन जी के बिल्कुल आपका युवाओं का साथ किसके साथ? बिल्कुल युवा पूरा देखो, युवा सब साथ है, पूरा सब युवा बहन जी के साथ खड़ा हुआ है। चंद्रशेखर कहते हैं युवा मेरे साथ। युवा भी हो, चंद्रशेखर अलग चीज है वो। चंद्रशेखर जी अपने अपने मुद्दे पर डटे हुए हैं, अगर उन्हें अगर मुद्दे पर अगर डटे हुए होते तो आज उनकी अपनी सीट नहीं मिलती कहीं से क्या। लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है वो सपा से एक सीट मांग रहे थे, ठीक है? अगर वो बहन जी के साथ में काम कर रहे होते, अब तक तो शायद जैसे इंदु चौधरी को भी बहन जी ने काम दिया का सीट टिकट दे दिया है, ऐसे चंद्रशेखर को दे दी तो चंद्रशेखर कब के सांसद बन गए होते? देखो अगर चंद्रशेखर का वार्तालाप अगर अच्छा होता तो बहन जी सर मुझसे सीट नहीं देती क्या। बहन जी ने 2005 में कहा था कि चंद्रशेखर को अगर काम करना है तो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे काम करे, लेकिन चंद्रशेखर अब ये कह रहे हैं कि बहन जी ने हमें बुलाई नहीं रही है। चंद्रशेखर क्या है, वो अपनी अलग पार्टी बनाना चाहते हैं। अलग पार्टी कैसे बन जाएगी, पार्टी तो उन्होंने बना ली ना अपनी। बना ली तो अलग पार्टी अपनी बना लेना, तो अलग लड़े इलेक्शन, जीत के दिखाए वो। बहन जी के सामने जीत जाएंगे क्या वो? नगीना में तो लड़ रहे हैं, बता रहे हैं बीएसपी में हमें समर्थन कर रही है, तो ऐसा कह रहे हैं। कौन बीएसपी अगर समर्थन करती हो तो यहाँ आते नहीं वो क्या, या सपोर्ट नहीं करते बीएसपी को। लेकिन ये भी बात है, चंद्रशेखर एक तरफ कहते हैं कि बीएसपी हमें सपोर्ट करे, लेकिन अन्य जिलों में जहाँ पे चुनाव है वहाँ पे वो बीएसपी को खुल के समर्थन नहीं करते। नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम चीज़ों को हम यहाँ पर कर रहे थे, तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की, युवाओं से बातचीत की और युवाओं के तमाम जो वक्तव्य हैं आपके सामने रखा। इस पूरे वीडियो पर आपका क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराइएगा। बना रहिएगा जनपथ लाइव के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।